हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग विद माधुरी। आज हम प्रॉब्लम सेट 3 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिससे हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व किया। अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। द AP इन विच 4 टर्म इज 15, यानी कि 4 टर्म हमें दी है 15। T फोर्थ इक्वल टू दिया है 15 -15 एंड 9 टर्म, यानी कि जो 9T है, यानी कि T9 जो दिया है वो हमें दिया है -30। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। यहाँ पर देखो सम ऑफ दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, यानी कि SN, यानी कि S10 जो नंबर है वो हमें यहाँ पर निकालना है, बराबर। अब यहाँ पर देखो S10 अगर हमें निकालना है तो S10 के लिए हमें A की ज़रूरत होती है, D की ज़रूरत होती है और N की ज़रूरत होती है हमारे फॉर्मूले में, बराबर। अब N हमारे पास है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है यानी कि SN, यानी कि ये जो नंबर होता है वो 10, यानी कि N इज इक्वल टू 10 हमारे पास है। अब A और D हमें निकालना है, तो A और D हम क्या करेंगे, इस T4 और T9 के हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि वो वैल्यू हमें दी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये T4 जो टर्म है वो हमें अलग से फाइंड करनी पड़ेगी और T9 टर्म हमें अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास गिवन है। हियर T4 इक्वल टू -15, T9 इक्वल टू -13, और SN हमें क्या करना है, यहाँ पर SN हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम T4 टर्म निकालते हैं। तो T4 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो TN मतलब हमें पहले T4 निकालना है, तो T4 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं, N मतलब क्या है 4, तो 4 - 1 इंटू डी। तो T4 इक्वल टू A प्लस 4 - 1 3D। तो यहाँ पर देखो T4 टर्म क्या आ गई हमारी, A प्लस 3D, बराबर। तो यहाँ पर हम T4 की जगह -15 लिख सकते हैं, क्योंकि T4 की टर्म हमें ऑलरेडी दी है। तो -15 इक्वल टू A प्लस 3D। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि T4 टर्म निकालनी हमें और T9 टर्म भी निकालनी है। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं नाउ। अब हम फाइंड करेंगे T9 के लिए, TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो T9 इक्वल टू A वैल्यू हमें पता नहीं, N हमारा 9 है, सो 9 - 1 इंटू डी। तो T9 हमें दिया है -30, तो -30 इक्वल टू A प्लस 9 - 1 होता है 8D, यानी कि ये सेकेंड वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें A और D वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गया और ये सेकंड वाला इक्वेशन मिल गया। अब जब हमें ऐसे फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे दो इक्वेशन मिलते हैं तब क्या करना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें A प्लस 3D इक्वल टू -15, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को A प्लस 8D इक्वल टू -30 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे ये और ये क्या है, सेम है, यानी कि अगर इसमें से हम ये वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर D मिलेगा। अब D मिलने के बाद ये D वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये जो मैंने अभी बोला ये किस में था, हमने कहाँ पर देखा था, चैप्टर नंबर 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे। यहाँ पर देखो ये 2 इक्वेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप 1 में से 2 भी कर सकते हैं और 2 में से 1 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करना चाहिए, जो बड़ा नंबर होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर कभी भी सब्सट्रैक्ट करना आसान रहता है। तो 2 में से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 इक्वेशन है हमारा A प्लस 8D इक्वल टू -30, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा जहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है वो है हमारा A प्लस 3D इक्वल टू -15। अब ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी सब्सट्रैक्ट हम करते हैं
तब ये नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज होते हैं। ये यहाँ पर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो वो माइनस होगा, और ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस ये और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 गया, 3 - 8 कितना होता है 5D। -30 + 15, -30 + 15 कितना होता है -15। छोटे वैल्यू में से हम बड़े वैल्यू निकालेंगे तो वो आंसर माइनस में आ जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें से जो बड़ा वाला है उसका साइन इसको देना है। तो D = -15, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला गया, तो 5 × 1 = 5 और 5 3 = 15, यानी कि -3। तो D की वैल्यू हमें मिल गई -3। अब D की वैल्यू हमें -3 मिल गई। अब ये हमें चाहिए क्योंकि SN सम हमें फाइंड करने के लिए बोला है, और सम फाइंड करने के लिए D भी चाहिए होता है और ये भी चाहिए होता है। तो हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, कभी भी जो भी वैल्यू अगर हमें दोनों वह फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसी में इक्वेशन पुट करो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी जाता है और आपका टाइम भी बचता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट D = -3 इन इक्वेशन 1, और 1 इक्वेशन हमारा कौन सा है A + 3D = -15। तो A की वैल्यू हमारे नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगी। D हमारे पास है -3 = -15। तो A यहाँ पर देखो, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो 3 3 = 9 = -15 एज इट इज़। तो A = -15, इस 9 को हम इधर भेजेंगे तो वो +9 हो जाएगा। तो A = -15 + 9 कितना होता है -6। तो A की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई -6। अब D की वैल्यू हमारे पास है -3 और A की वैल्यू हमारे पास -6। अब हमें निकालना क्या था, हमें सम ऑफ 10 टर्म निकालनी थी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाउ SN = n/2 2A + n - 1 × D। तो SN मतलब 10, n की वैल्यू है हमारे पास 10/2, 2 × A की वैल्यू है -6 प्लस n क्या है 10, सो 10 - 1, D कितना है हमारे पास -3। जब भी माइनस में वैल्यू होती है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखा करो, क्योंकि प्लस माइनस में फिर गड़बड़ नहीं होती है। 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो 5 2 × 6 होता है -12 प्लस 10 - 1 होगा 9 × -3। 5 -12 प्लस 9 3 = कितना होता है 27, लेकिन -27। तो यहाँ पर 5 -12, ये प्लस और ये माइनस -27 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा एडिशन होगा, और साइन जो बड़ा वाला का है उसका लगेगा। तो 12 + 27 कितना होता है 39, और बड़े वाले का साइन माइनस। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई माइनस, दोनों तरफ माइनस होता है तो आंसर भी माइनस में आता है। तो 5 × 39, 5 × 39 कितना होता है 195, यानी कि SN यानी कि S10 जो टर्म हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला था वो आ गई -195। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सम ऑफ first 10 term of the AP is -195। क्वेश्चन नंबर 5, 2 AP आर गिवन, यानी कि हमें यहाँ पर 2 AP के सीक्वेंस एक ही क्वेश्चन में दिया है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट में दिया है जिसमें AP 2 बार दिया है, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 975 ये एक AP है, यानी कि फर्स्ट AP, और 24 21 18 ये सेकेंड AP है। तो यहाँ पर बोला है इफ़ n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल। यहाँ पर देखो ये कंडीशन हमें दी यहाँ पर
कि बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, यानी कि यन टर्म मतलब इसकी जो यन टर्म होगी, यन टर्म मतलब यहाँ पर जो लास्ट टर्म होती है टी एन, इसकी जो टी एन टर्म होगी और इसकी जो टी एन टर्म होगी वो क्या होगी, दोनों इक्वल, यानी कि यन टर्म क्या होगी, दोनों प्रोग्रेशन की सेम है, इक्वल है, ऐसा उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में बोला है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यन एंड यंथ टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ यन, यानी कि हमें पहले यहाँ पर देखो टी यन टर्म क्या बोला है, उन्होंने सेम बोला है। अब यहाँ पर जो यन टर्म यानी कि इसकी जो लास्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होती है, यहाँ पर देखो 9 है, 7 है, 5 है, तो यहाँ पर आगे कुछ तो भी होगा, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगी यानी कि यन टर्म, तो वो यन टर्म भी हमें फाइंड करनी है, और जो टी यन टर्म है वो भी हमें फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, अब यहाँ पर 2 AP दिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट AP लेंगे, फर्स्ट AP लेकर A और D की वैल्यू से, यहाँ पर A जो होता है हमारा वो फर्स्ट, यानी कि ये जो 9 है वो A होगा और इनका जो डिफरेंस होगा वो D होगा। तो A और D की हेल्प से हम पहले इस वाले यानी कि फर्स्ट वाले AP का क्या करेंगे, TN फॉर्मूले से एक टर्म निकालेंगे, फिर दूसरे वाली AP से TN फॉर्मूला लगाकर वो टर्म निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यन टर्म मिलती है या नहीं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि हमारा फर्स्ट AP क्या है, फ्रॉम द गिवन AP, फर्स्ट AP, ये जो गिवन AP है उसका मैं फर्स्ट AP ले रही हूँ, ये 975, तो वो क्या है हमारा इज 975 ... अब यहाँ पर जो A होगा हमारा वो 9 होगा, क्योंकि T1 जो टर्म होती है वही A होती है। अब डिफरेंस क्या होगा इनका डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 क्या है 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 कितना होता है -2। किसी एक का डिफरेंस निकालोगे फिर भी सफिशिएंट होगा, क्योंकि AP में वैल्यू ऑलरेडी दी है। जब AP में वैल्यू दी होती है तो इसका मतलब होता है कि उनका कॉमन डिफरेंस हर किसी का सेम आता है। तो यहाँ पर D टर्म हमने निकाल ली। अब TN हमारा फॉर्मूला है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब TN मतलब यहाँ पर वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो TN इज इक्वल टू A है हमारे पास 9 प्लस N हमें पता नहीं, तो N माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, और D कितना है हमारे पास -2। अब इस -2 से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो TN इज इक्वल टू 9 प्लस -2 इंटू N क्या होगा -2N, और ये जो माइनस और ये जो माइनस है ये दोनों क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और 2 1 सा 2, तो TN इक्वल टू 9, ये प्लस माइनस -2N प्लस 2। तो इस TN की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर देखो, ये 9 है और ये 2 है, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, यानी कि TN इज इक्वल टू 11 माइनस 2N। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला, तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ। अब सेकेंड AP के लिए, अब हमारा सेकेंड AP क्या है, यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम द गिवन AP, सेकेंड AP इज, सेकेंड AP क्या है हमारा 24 21 18। अब यहाँ पर A क्या होगा 24 जो फर्स्ट टर्म है, D मतलब क्या है T2 माइनस T1 इक्वल टू 21 माइनस 24, बोलो 21 माइनस 24 कितना आता है -3। अब TN फॉर्मूला है हमारा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN इक्वल टू ये है 24 प्लस N हमें पता नहीं, तो N माइनस 1 ये एज इट इज़ रहेगा, और D की जगह -3। तो TN इक्वल टू 24, अब ये -3 इंटू N कितना होगा -3N, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 सा 3। यहाँ पर देखो N माइनस 1 इंटू -3 दिया है, तो -3 इंटू N क्या होगा -3N, या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 सा
3, इस तरह से। तो 24 यहाँ पर 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 कितना होता है? 24 प्लस 3 कितना होता है? कमेंट में बोलो। 27। सो 27 माइनस 3n, ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें tn मिला 11 माइनस 2n और यहाँ पर tn हमें मिला 27 माइनस 3n। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला, इफ यन टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, यानी कि हमें कंडीशन में क्या बोल रखा है कि दोनों की जो यन टर्म है बोथ प्रोग्रेशन की, यानी कि फर्स्ट एपी की और सेकेंड एपी की जो यन टर्म हमने अभी अभी निकाली है वो क्या है, दोनों इक्वल है। यानी कि ये टीएन टर्म और ये टीएन टर्म क्या दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करके देखते हैं कि वो इक्वल आती है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम अ गिवन कंडीशन में हमें क्या दिया है कि जो यन टर्म है बोथ इक्वेशन की, बोथ प्रोग्रेशन की, यानी कि यंथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू यंथ टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि फर्स्ट एपी की जो यन टर्म है वो यन टर्म सेकेंड एपी के साथ इक्वल है। तो यहाँ पर सेकेंड एपी क्या है, ये दिया है 27 माइनस 3n, ये क्या है, यन टर्म है, ये इसकी यन टर्म है और फर्स्ट इक्वेशन की यन टर्म ए है। तो फर्स्ट क्या है 11 माइनस 2n, यानी कि 11 माइनस 2n, ये है फर्स्ट एपी की, और सेकेंड एपी की क्या है 27 माइनस 3n, ये दोनों क्या है, इक्वल है, वो हमें यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस 2n यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, -2n इक्वल टू 27 माइनस 3n, ये 11 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाकर वो -11 हो जाएगा। अब वैल्यू एक साइड लाना है हमें और ये जो वेरिएबल है वो एक साइड, तो -2n यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। इस 3n को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो +3n बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा 27 माइनस 11। सो यहाँ पर देखो -2 में से 3n चले गए, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। क्यों, 3 में से 2 गया, 3n में से 2n चला गया तो एक n बचेगा, तो एक n के लिए हम n भी लिख सकते हैं। सो n इक्वल टू 27 माइनस 11 कितना होता है 16, यानी कि जो हमें यन टर्म निकालनी थी तो यन टर्म आ गई हमारी 16। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये दोनों टर्म क्या है, यन टर्म जो है बोथ प्रोग्रेशन के वो इक्वल है, तो वो हमने सॉल्व किए, उससे हमें यन टर्म मिल गई। हमें फाइंड करना था यन वैल्यू एंड यंथ टर्म, तो यन वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली 16। अब हमें फाइंड करनी है यंथ टर्म। अब यंथ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, tn के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाउ tn इक्वल टू 11 माइनस 2n। अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर यन दिया है, ये यन की वैल्यू क्या करनी है, हमें वहाँ पर पुट करनी है, तो ये हमें यंथ मिल जाएगा। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है बराबर, जो हमने यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर देखो tn फॉर्मूले के लिए मैंने ये इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि हमें इक्वेशन में बोला है कि जो tn टर्म है वो दूसरे tn प्रोग्रेशन से क्या है, इक्वल है। तो पहले हम फर्स्ट वाला करके देखते हैं कि tn की वैल्यू और दूसरे प्रोग्रेशन tn की वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो यहाँ पर tn मतलब क्या होता है, यहाँ पर tn इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 16। अब tn इक्वल टू ये 11 माइनस 16 टू सा कितना होता है 32, तो tn इक्वल टू 11 माइनस 32 कितना होगा -21, यानी कि ये tn वैल्यू मिल गई हमें -21। अब हम सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन था हमारा वो कौन सा था, tn इज इक्वल टू 27 माइनस 3n, यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन की यन टर्म ये थी और फर्स्ट इक्वेशन की यन टर्म ये थी। तो tn इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू
यन कितना आया था हमारा 16, 27 माइनस 16 इंटू 3, 16 3 सा कितना होता है 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो टी एन इज इक्वल टू 27 में से 48 आप माइनस करोगे तो वो भी आ जाएगा हमारा 21, यानी कि ये जो यन टर्म है हमारी दोनों प्रोग्रेशन की वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सेम सही है। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक यानी कि एक इक्वेशन का भी लिख सकते थे टी एन टर्म, क्योंकि हमें ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि दोनों टर्म फाइंड करनी है यन टर्म, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दोनों इसलिए निकाल कर दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यन टर्म वहाँ पर बोली है, तो दोनों की मैंने आपको यहाँ पर निकाल दी और बता दिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ sum of third and 8th term of an AP is 7 and sum of 7th and 14th term is -3 then find 10th term। यहाँ पर बच्चों पहले क्वेश्चन समझो, बाद में उसको सॉल्व करना। आपको यहाँ पर सम दिखता है तो आपको ऐसा लगता है कि यस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। बहुत सारे कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि थर्ड टर्म और 8th टर्म की क्या करनी है, यहाँ पर सम करनी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर सम दिखता है तो वो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म मतलब T3 और 8th मतलब T8, और क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म, यानी कि थर्ड टर्म की और 8th टर्म की जो सम है वो कितनी है, 7 है। थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7 एंड सेकेंड बोला है सम ऑफ 7th टर्म प्लस 14 टर्म जो है उसके वैल्यू है -3, देन फाइंड 10th टर्म, यानी कि T10 जो है वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर ये बात समझ लो, यानी कि अगर T10 टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें TN का फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। तो A और D हमें किससे मिलेगा, इस और इस टर्म की हेल्प से। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो T3 है वो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा TN फॉर्मूले से, उसके बाद T8 अलग से फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें हमें जो दो इक्वेशन मिलेंगे उस इक्वेशन को हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि T3 + T8 दिया है और = 7 लेना पड़ेगा और उसके बाद वो सॉल्व होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम जो हमें गिवन दिया है वो हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ T3 + T8 = 7 एंड T7 + T14 = -3, और T जो 10 टर्म है वो हमें निकालनी है, फाइंड 10 टर्म। अब सबसे पहले हम T3 के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn = A + n-1 इंटू D। Tn मतलब T3 = A + n क्या है हमारा 3 - 1, D हमें पता नहीं, तो T3 = A + 3 - 1 कितना होगा 2D। अब T3 का ये वाला इक्वेशन हमें मिल गया, इसको हम नाम देंगे 1। अब सेकेंड हमको सॉल्व करेंगे T8 के लिए। तो Tn = A + n-1 इंटू D। T8 = A + 8-1 इंटू D। T8 = A + 8-1 7D। तो इसको हम इक्वेशन नाम देंगे सेकेंड। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, पहले हमने T3 फाइंड किया, बाद में T8 किया। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है, मतलब यहाँ पर T3 की जो वैल्यू आई है A + 2D और A + 7D, इनको प्लस करके = हमें 7 दिखाना है, जो हमें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बोला है। नाउ T3 + T8 = 7। अब T3 कितना है हमारे पास, A + 2D, तो A + 2D प्लस T8 कितना आया था हमारा, A + 7D = 7। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में का,
बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ये ए और ये कितने ए हो गए, 2a प्लस ये 2d और ये 7d, 7 + 2 कितना होता है 9d इक्वल टू 7। अब दोनों को प्लस करके जो इक्वेशन बना है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। तो ये पहले हमें T3 फाइंड किया, फिर T8 और दोनों को प्लस करके हमने ये थर्ड इक्वेशन निकाल लिया। अब हमें इसके लिए करना है T7 अलग से फाइंड करना है, T14 अलग से फाइंड करना है और उसके बाद दोनों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। सिमिलरली यानी कि हम पहले वाले जैसे ही कर रहे हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T7 के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो T7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 6d। अब ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब T7 के साथ क्या था T14, तो यहाँ पर नाउ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T14 इक्वल टू a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। सो T14 इक्वल टू a प्लस 14 माइनस 1 13d। अब ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें कंडीशन में क्या बोला है कि जो हमारा ये दोनों प्लस करके यानी कि T7 प्लस T14 कितना दिया है हमें, दोनों को प्लस करके -3 दिया है। अब T7 हमारा कितना आया a प्लस 6d प्लस T14 जो है वो कितना आया a प्लस 13d इक्वल टू -3 एज इट इज़। ये जो हमें मिला है वो हमारे पास गिवन है, उसका हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पर a और यहाँ पर भी a है, दोनों a मिलकर कितने हो गए 2a। 6d प्लस 13d, 6 + 13 कितना होता 19d इक्वल टू -3 एज इट इज़। अब ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है वो इक्वेशन मिला है हमें यहाँ पर 6 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, जो थर्ड नंबर का इक्वेशन मिला था हमें दोनों को प्लस करके, वो हमें मिला था 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर ये जो 6 नंबर का यानी कि दोनों को प्लस करके जो हमें 6 नंबर का इक्वेशन मिला था वो मिला था 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2a है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें किसी एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये 2a और ये 2a कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पर d मिलेगा। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ d की और a की सिंगल वैल्यू चाहिए और हमें यहाँ पर इक्वेशन मिला है। और जब भी हमें इक्वेशन मिलता है तब हम किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारा जो 3 है, 3 में से इक्वेशन नंबर 6 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 3। तो 3 नंबर का इक्वेशन है हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 7। सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन, 2a प्लस 19d इक्वल टू -3। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि जब भी सब्सट्रैक्ट होता है तो नीचे का जो साइन होता है वो चेंज होता है। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो ये 2a और ये 2a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 19 चले गए, 9 में से 19 चले गए तो यहाँ पर बचेंगे -10d इक्वल टू 7 + 3 कितना होगा 10। अब ये प्लस आपको पकड़ना है, ये माइनस नहीं पकड़ना है क्योंकि हमने साइन चेंज की है। तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन -10, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर -1। अब d की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हम या तो हमारे 2 इक्वेशन थे, कौन से इक्वेशन थे हमारे, ये थर्ड वाला और ये 6 वाला, तो या तो हम थर्ड में पुट करेंगे या फिर 6 में, लेकिन ज़्यादातर हम जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन थर्ड होगा उसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट
d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। और थर्ड नंबर का इक्वेशन है हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 7। तो 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे -1 इक्वल टू 7। तो 2a ये प्लस और ये माइनस होगा माइनस 9 वन सा 9 इक्वल टू 7। 2a इक्वल टू 7 एज इट इज़, ये -9 इधर जाएगा तो वो +9 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 7 + 9 होता है 16 और a इज इक्वल टू 16/2। तो ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में गया, तो 2 8 सा कितना होता है 16, यानी कि जो 8 की वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई 8। अब यहाँ पर देखो T10 हमें फाइंड करना था, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब T10 के लिए हमें A और D चाहिए था, जो A और D हमें मिल गया। तो डायरेक्टली हम T10 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर से Tn का फॉर्मूला। नाउ Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब हमें क्या फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है। ये हमें कितना मिला था, ये हमें मिला था 8 प्लस n मतलब ये 10 माइनस 1, डी हमें कितना मिला था -1। तो T10 इक्वल टू 8 प्लस ये 10 माइनस 1 कितना होगा 9 और ये -1 एज इट इज़। तो T10 इक्वल टू 8, ये 9 वन सा 9 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और 9 वन सा 9, यानी कि 8 माइनस 9। बोलो 8 माइनस 9 कितना होता है -1। क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर T9 जो हमें T10 टर्म फाइंड करने के लिए बोला था वो आ गई हमारी -1। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज -5, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दी है -5, यानी कि जो T1 टर्म रहती है वो दी है -5 एंड लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म हमारी क्या रहती है, जैसे कि ये अगर T1 है, ये वो यहाँ पर T2 होगी, T3 और डैश डैश करके Tn रहता है। तो Tn टर्म हमें दी है 45। इफ सम ऑफ ऑल नंबर इन द AP इज़ 120। सम ऑफ ऑल नंबर बोला है, सम ऑफ ऑल नंबर मतलब होता है Sn, तो Sn हमें दिया है 120। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पर जो ये टर्म होती है वो कितनी होती है, n टर्म होती है। यानी कि उन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट डी है, यानी कि ए डी है। अब सेकेंड नहीं दी, 3 नहीं दी, 4 नहीं, तो यहाँ पर ये जो 45 तक जो टर्म होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये n टर्म होती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है n, यानी कि वो कितने टर्म होगी, यहाँ पर कितनी टर्म होगी मतलब हमें फाइंड करना है n। और व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, और डी, यानी कि ए और डी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हम जो दिया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दी है मतलब क्या दी है, ए दिया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा ए होता है। तो T1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू -5। उसके बाद लास्ट टर्म यानी कि Tn टर्म दी है हमें 45 और Sn सम ऑफ ऑल नंबर्स इन AP Sn दिया है 120 एंड फाइंड करने के लिए बोला है n, यानी कि उसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है मतलब n टर्म। और सेकेंडली क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि n और d हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी हमें कभी भी इक्वेशन में हमारा जो Sn हमें Sn अगर हमें दिया है तो यहाँ पर हमें टर्म फाइंड करनी है। टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, तो n की ज़रूरत पड़ेगी तो n हम कहाँ से लाएंगे, Sn फॉर्मूले से। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने हमेशा बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn का और Tn का फॉर्मूला होता है और एक थर्ड अलग फॉर्मूला होता है। कौन सा, जब हमें T1 टर्म, Tn टर्म और Sn टर्म साथ में तीनों टर्म अगर दिए होते हैं तब हम यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, यानी कि T1 भी हमें दिया होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की क्या करते हैं हम एडिशन करती है, फिर हमें यहाँ पर n टर्म मिल जाएगी आसानी से। तो
यन कितना दिया है 120 इक्वल टू, और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा वो भी याद रखना। ये फॉर्मूला तब ही यूज़ होता है जब T1 Tn और Sn हमें साथ में दिया होता है, ये बात याद रखना। तो यन हमें दिया है 120/2, सॉरी यन हमें नहीं दिया है यन। तो T1 क्या है हमारा, T1 है हमारा -5 प्लस Tn कितना है 45। 120, ये 2 इधर क्या है डिवाइड में है तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई में जाएगा। -5 प्लस 45, -5 प्लस 45 कितना होगा 40। अब ये 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो फिर से वो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, और ये 12 2 से कितना होता है 24, यानी कि 240, और ये 40 इधर आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ यन। तो 4 1 सा 4 और 4 6 सा 40, और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 60, यानी कि यन टर्म हमें, यन की जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 60 मिल गई। अब यन की टर्म मिल गई तो जो हमें टर्म फाइंड करने के लिए बोला, सॉरी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था, तो Tn के फॉर्मूले में हम यन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और ये ऑलरेडी हमारा है तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल सकता है आसानी से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाउ Tn इक्वल टू a प्लस यन -1 इंटू डी। तो Tn क्या दिया था हमें 45 इक्वल टू ये हमारे पास था -5 प्लस यन क्या है हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पर ये 0 के साथ 0 भी कैंसिल होगा तो ये सिर्फ 6 आएगा, ये 60 नहीं, ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। ये 0 0 भी इसके साथ कैंसिल होगा क्योंकि सेम साइन है, सेम है ना, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 6 यहाँ पर बचेगा। सो 6 - 1 इंटू डी, तो 45 इज इक्वल टू -5 या प्लस 6 - 1 कितना होगा 5d। तो ये जो -5 है इधर जाकर वो क्या होगा +5 होगा, तो 45 + 5 इक्वल टू 5d। तो ये 45 + 5 होगा 50, ये यहाँ पर इनटू में है तो वो डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू d सिर्फ यहाँ पर बचेगा। तो 5 10 सा कितना होता है 50, यानी कि d की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 10। तो यही हमें क्या बोला था कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू पूछी थी और n की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पर क्या दिया था हमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n टर्म, तो n टर्म कितने आ गए थे हमारे 6 आ गए थे, तो हम क्या लिखेंगे देयर आर 6 टर्म आर इन द AP एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा 10। सो देयरफॉर देयर आर 6 टर्म इन द AP एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए, बाकी की क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करना और उनको भी सपोर्ट के लिए बोलना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।